नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर और मैं प्रज्ञा झा। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सभी की निगाहें उत्तर प्रदेश की तरफ टिकी हुई हैं। 80 सीटों के साथ देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में कौन बाजी मारेगा? बीजेपी की अगुवाई में एनडीए या फिर विपक्षी दलों का गठबंधन? इंडिया में से किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं? इसको लेकर सर्वे का नतीजा आ गया है। एनडीए को इस बार 6 सीटों का फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया टुडे सी वोटर सर्वे में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों से 72 सीटें एनडीए गठबंधन को जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर सपा, कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के खाते में महज 8 सीटें ही जा रही हैं। फिलहाल 66 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। ऐसे में सर्वे के अनुसार 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को फायदा मिलता नजर आ रहा है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि वोट नतीजे के अनुसार अगर हम देखें तो कोविड महामारी से निपटना। 21% लोगों ने ये माना है कि कोविड महामारी से निपटने में भाजपा सरकार कामयाब रही है। अगर दूसरी की बात करें तो वो है भ्रष्टाचार रहित सरकार। 13% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार रहित सरकार है। तीसरी है आर्टिकल 370। जम्मू कश्मीर कई सालों से आर्टिकल 370 का शिकार रहा है और लोगों ने ये माना, 12% लोगों ने ये माना कि आर्टिकल 370 जब से हटाया गया है तो जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो रही है और ये सरकार की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक है। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, 11% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये सरकार की उपलब्धि है। आधारभूत सुविधाएं, 7% लोग इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान चीन विवाद, 2% लोगों ने कहा कि सरकार इसमें भी उपलब्धि हासिल कर चुकी है। 2019 के लोकसभा परिणाम में बीजेपी को 62, अपना दल को 2, कांग्रेस को 1, बसपा को 10 और सपा को 5 सीटों पर जीत मिली थी। बाद में 3 जगहों पर उपचुनाव हुए थे जिसमें कि रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी ने कब्जा जमा लिया था। वहीं पर मैनपुरी में सपा की डिंपल यादव ने जीत दर्ज की थी। मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी जिस चीज में गिनाई गई है वो है 25% लोगों ने माना कि महंगाई इस सरकार में सबसे बड़ी दिक्कत रही है। 17% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि बेरोजगारी इस सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है और 12% ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि आर्थिक विकास नहीं हो पाया है इस सरकार के राज में। 2024 में किसकी सरकार आएगी, इस पर आज चुनाव हुए तो सर्वे में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। इतनी सारी चीजें सामने आने के बावजूद भी आप जिस तरीके से स्क्रीन पर सारी चीजें देख भी पा रहे हैं, एक एक रिपोर्ट, एक एक आंकड़े आपके सामने दिखाए जा रहे हैं, एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एनडीए के खाते में 306 सीटें जाती हुई अभी भी दिख रही हैं। तो वहीं पर विपक्षी दलों के गठबंधन यानी इंडिया की बात करें तो 153 सीटें वहां जाती हुई दिख रही हैं। वहीं पर अन्य के खाते में 44 सीटें मिलती दिख रही है। सर्वे में सबसे बेहतर सीएम के जवाब में 43% ऐसे लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया है। वहीं पर इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर अरविंद केजरीवाल हैं जिनको 19% लोगों ने सबसे अच्छा सीएम माना है। वहीं पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 9% लोगों ने इस सर्वे में वोट दिया है। इस लिस्ट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन का नाम चौथे नंबर पर आता है जिन्हें 6% लोगों ने वोट दिया है। वहीं पर 5वें नंबर पर ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हैं जिन्हें 3% लोगों ने सबसे बेहतर सीएम माना है। ये तो पूरी रिपोर्ट थी कि आखिर देश में 2024 को लेकर लोगों का मूड क्या है। अब हमें भी ये जानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर आपका मूड क्या है? कौन सी सरकार बेहतर है और कौन सी सरकार नाकाम है? सरकारें तो अपनी दलील देते रहते हैं लेकिन जनता ही बता सकती है कि आखिर कौन सी सरकार कितना काम कर रही है और कौन सी सरकार बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। इस पूरे सर्वे को लेकर आपके मन में क्या चीजें उत्पन्न होती हैं इसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जिससे कि हम आपके मन की बातों को लोगों से साझा कर पाएं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।